शुड का 3-4 यूज़ है मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट यूज़ होता है एडवाइस के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है यू शुड प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू एक्सेल इन टेनिस। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए जिसके बेस पे आप अच्छा टेनिस प्लेयर बन सके। सेकेंड होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, मतलब शायद के लिए लिखा गया है आर यू रेडी, टैक्सी शुड बी हेयर इन अ मिनट। बोलते क्या तुम रेडी हो, शायद टैक्सी 1 मिनट में आ सकता है, जिसको हम हिंदी में संभावना कहते हैं। प्रेफरेंस, किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए। शुड, आई शुड लाइक टू टेक अ ब्रेक, बोला गया कि मैं अभी ना इस टाइम में एक ब्रेक लेना प्रेफर करूँगा। सीक ओपिनियन, ओपिनियन लेने के लिए भी शुड का उपयोग होता है। व्हाट शुड आई डू अबाउट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं क्या करूँ, आप किसी से ओपिनियन ले रहे हैं। नेक्स्ट है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन का अर्थ होता है कि कोई चीज़ की आपको है उसके लिए आप बाध्य है, वो चीज़ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यू शुड बी वेयरिंग अ सीट बेल्ट, जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो स्पेशली 4 व्हीलर में तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है सीट बेल्ट को पहने। अगर नहीं पहनते हैं तो आपको ये आप पनिश होंगे, साथ में आप एक्सीडेंट को भी ट्रैक करते हैं। ये था शुड का यूज़। सेकेंड है मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी, संभावना, चांसेस के लिए। जैसे कि लिखा गया है कि आज शायद बारिश हो सकती है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। एक होता है मे का अर्थ होता है परमिशन के लिए, मे आई लिव नाउ, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आज के लिए जा सकता हूँ, ये मे का यूज़ है। माइट, मे का ही पास्ट टेंस में माइट है। पहला है पॉसिबिलिटीज, आई माइट नॉट बी एबल टू कम टू योर पार्टी, मैं किसी कारणवश मैं तुम्हारे पार्टी में नहीं आ पाया। सजेशन के लिए होता है जो अपने पास्ट में किसी को दिया था। यू माइट विजिट द प्लेस ड्यूरिंग योर विजिट, तुम्हें उस जगह जाना चाहिए था जब तुम अपने विजिट में थे। मान लो आप किसी फ्रेंड को बोल रहे हो कि यार तुम गोवा गया था, उसके बगल में एक अच्छा लोकेशन, तुम वहाँ भी जा सकता था पर तुम गए नहीं। तो माइट जो बेसिकली पास्ट टेंस में होता है, जब पास्ट टेंस में हम किसी चीज़ को बताते हैं, किसी चीज़ को रिकमेंडेशन करें, उस केस में सजेशन। कंडीशन केस में भी यूज़ होता है आई माइट कम विथ यू इफ़ आई डोंट हैव अ अपॉइंटमेंट, मैं शायद तुम्हारे साथ आ सकता था अगर पहले से मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता। मैंने ऑलरेडी बोला माइट का उपयोग पास्ट टेंस में होता है। मस्ट का क्या होता है ये यूज़ हम पढ़ेंगे। ऑब्लिगेशन, मैंने बोला आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यू मस्ट साइन अ कंट्रैक्ट विथ अस फॉर 2 years, अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो आपको 2 साल का कंट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के केस में होता है, बेसिकली जॉब और कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऐसा होता है कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल का कंट्रैक्ट होता है अच्छे अच्छे कंपनीज में। उस केस में ना तो कंपनी आपको फायर कर सकती है, ना आप कंपनी को बिफोर द टाइम छोड़ते हैं। अगर छोड़ते हैं तो आप भी कंपनी को कंपनसेट कीजिए और कंपनी भी आपको कंपनसेट करेगा बिफोर, अगर आप टर्म पीरियड में उसको लीव करते हैं तो। सेकेंड होता है प्रोविज़न, किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए या स्टॉप करने के लिए। यू मस्ट नॉट इंटर द प्रीमिसेस विदाउट परमिशन, आप इस जगह में ढुक नहीं सकते बिना परमिशन के। थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ का काफ़ी संभावना होना। सी केम होम एंड फिर अस्लीप इमीडिएटली, सी मस्ट बी वेरी टायर्ड, वो घर आई और घर आते सो गई, शायद वो बहुत ज़्यादा थकी होगी। किसी चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा हो। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, कोई चीज़ आप रिकमेंड कर सलाह दे रहे बहुत स्ट्रांगली, बहुत जोर शोर से। यू मस्ट एक्सरसाइज फॉर एन आवर एवरी डे, मेरे विचार से आपको डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए अपने गुड हेल्थ के लिए।